जल्दी करो, तुम लोगों से अभी एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। कल ही तो समझाया था तुम्हें। ओए सौरभ दिखा दे यार, क्यों अगर हाल खा रहा है। ओए मैं ना घर से पढ़ के आया हूँ और तू भी घर से ना पढ़ के आया कर। मैं क्यों दिखाऊं अपना? तेरे को तो मैं बाद में देखूंगी। ध्रुवी दिखा दे यार। मैं नहीं दिखा रही, अपना खुद करो। इन दोनों को तो मैं मम्मी के पीरियड में बताऊंगी। लगता है दोनों भूल गए कि मैं किसकी बेटी हूँ। कब से एक ही क्वेश्चन में लगे हुए हो तुम। मेरा पीरियड भी ओवर होने वाला है, जल्दी करो। सर हो गया। और बंदा तुम्हें नहीं देना क्या टेस्ट? लाओ इधर। तो ये क्या बंदा, तुमने तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करा। इतने दिन से तुम्हें मैं ये क्वेश्चन समझा रहा था, तुम्हें समझ नहीं आया। जाओ जाके हाथों पर खड़े हो जाओ वहाँ। चलो ये लो ध्रुवी, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया है तुमने। और सौरभ तुमने भी बहुत अच्छा किया है। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन करके कितना बन रहे हैं दोनों। आज तो इन्होंने पहली बार मुझे पनिशमेंट में खड़ा करवा दिया। आज तो छोड़ूंगी नहीं इन्हें। वंदना, तुम्हें ऐसे पनिशमेंट किसने दी? मम्मी, वो ना मैथ्स वाले सर ने मुझे पनिशमेंट दी। वो ना सर ने टेस्ट लिया था और सर ने मुझे पनिशमेंट में खड़ा कर दिया। गलती इन दोनों की थी। इन दोनों ने मुझे कुछ भी नहीं दिखाया। इन दोनों की इतनी हिम्मत कि इनकी वजह से तुझे सजा मिली। लगता है ये भूल गए कि तू एक क्लास टीचर की बेटी है। इन्हें तो मैं अब अपने पीरियड में बताऊंगी। कल जो मैंने तुम्हें चैप्टर करवाया था, आज मैं उसके क्वेश्चंस पूछूंगी तुम सबसे। सौरभ, पहले तुम बताओ मुझे, इन अ डेमोक्रेसी व्हाई इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इम्पोर्टेंट? मैडम, आपने ये चैप्टर तो कंप्लीट पूरा पढ़ाया ही नहीं था। क्या चैप्टर पूरा नहीं पढ़ाया था? तो क्या तुम्हें घर जाके भी पढ़ाई नहीं करनी थी क्या? घर जाके पढ़ लेते, सब कुछ मैं ही पढ़ाऊंगी क्या? ध्रुवी स्टैंड अप, अब तुम बताओगी इसका आंसर। मुझे नहीं आता। नहीं आता? तुम दोनों को ना अब इसकी पनिशमेंट मिलेगी। सॉरी मैम। जाओ दोनों वहाँ जाके कान पकड़ के मुर्गा बन जाओ। गो। सॉरी मैम। नो सॉरी। अरे सौरभ, मैम ने तो वंदना से क्वेश्चन पूछा ही नहीं। अरे मैम उससे ही क्वेश्चन पूछेगी। वो तो मैडम की बेटी है। मैम को तो हमें पनिशमेंट देनी थी क्योंकि हमने उसे मैथ्स वाले पीरियड में बताया नहीं था, तो उसे बदला लेना था। ओ, क्या बातें कर रहे हो? सजा दिया मैंने, बातें करने को नहीं बोला। ठीक से मुर्गा बनाओ। लायक कहिए। वंदना बेटा, तुमने खाना खा लिया? बैग में ग्रेप्स रखे हैं, वो निकाल लो और खा लो, ठीक है? ठीक है मम्मी। देख लिया मुझसे पंगे लेने का नतीजा। आगे से ना मेरे से पंगे ले मत लेना। और तुम शायद से भूल गए हो कि मैं टीचर की बेटी हूँ। और अगर तुमने दोबारा से ऐसे कुछ काम किया ना, तो इससे भी बुरी पनिशमेंट मिलेगी तुम्हें, ठीक है ना? ओए सौरभ, मुझे भी खिला ले। अच्छा, तेरे को खिलाएंगे हम। तेरी वजह से ना मुझे इतनी देर मुर्गा बनना पड़ा और मेरी कमर में अभी भी दर्द हो रहा है। हाँ, और मेरी भी। चल ध्रुवी, इन्होंने मेरी बेइज्जती करी ना अभी, इनको तो मैं बताती हूँ अभी। ओए ध्रुवी, मेरी बारी। सौरभ, मैं तुझसे आखिरी बार और आराम से पूछ रही हूँ, तू मुझे खिला रहा है या नहीं खिला रहा? अरे नहीं खिला रहा, कितनी बार कहूँ? अच्छा वंदना, तूने ये क्या कर दिया? कहाँ फेंक बोल, और उसे लेके कौन आएगा? बच्चों, गेम पीरियड खत्म हो गया है। लाओ बोल दो, अपनी क्लासेस में जाओ। सर, बॉल ना वंदना ने वहाँ दीवार के पीछे फेंक दी। ये झूठ बोल रहे हैं सर। आपने इन दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी ना बॉल की। मैं तो अभी अभी आई, मैंने देखा ये खेल रहे थे, उन्होंने वहाँ बिल्डिंग के पार बॉल गिर दी और अब मेरा नाम ले रहे हैं कि मैंने गिराई है। सर, हमारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती इस वंदना की है। हाँ सर, वो सौरभ सही कह रहा है, सारी गलती वंदना की है। सर, बेफालतू में मुझे फंसाया जा रहा है। इन दोनों ने तो बॉल गिरा दिया, मुझे बोले जा रहे हैं। ये कुछ नहीं सुनना, मैंने तुम दोनों को बोल दी थी, तो फाइन भी तुम दोनों ही भरोगे, समझे? तुम कल तुम दोनों अपने अपने घर से 100 रुपए लेके आना, समझे? सर, अगर मैंने फाइन की बात घर पे बताई तो मेरे घर वाले मुझे बहुत डांटेंगे। मुझे तुम्हारे ये इमोशनल ड्रामे नहीं देखने। जो मैंने बोला है ना, कल फाइन जमा हो जाना चाहिए, समझे तुम? और चलो अपनी क्लास में जाओ। वंदना, तेरी वजह से हमें फाइन भरना पड़ेगा। और तू टीचर की बेटी है तो अपने को बहुत ज्यादा बनती है। तेरे को तो मैं अभी बताता हूँ। सौरभ, तूने मुझे गिरा दिया। अरे सौरभ, ये तूने क्या किया? मैं तुम्हारी कंप्लेंट अपनी मम्मी से करूंगी। तुम कुछ ज्यादा ही बनते हो। सॉरी वंदना। अरे वंदना यार, सौरभ ने तुझे जान के नहीं गिराया। वंदना, तू है इतनी
पतली हवा के झोंके से तू गिर जाती है, और मैंने तो बस हल्का सा हाथ लगाया था, तू गिर गई, इसमें मेरी क्या गलती? तूने चाहे मेरे को हाथ लगाया या ना लगाया हो, मैं गिरी तो हूँ ना। अब तुम रुको, अब तुम्हारी मैं अपनी मम्मी से शिकायत करूंगी। सॉरी वंदना। अबे ये क्या हो गया? गोल का फाइन तो देना ही पड़ेगा, ऊपर से ये मुसीबत और मोल पड़ गई। हाँ यार, अब क्या करें? अरे वंदना, वंदना क्या हुआ तुम्हें? मम्मी, आपने इन दोनों को पनिशमेंट दी थी ना, इन्होंने उसका बदला लिया है, और इन्होंने पता मेरे को धक्का दे दिया जब हम फुटबॉल खेल रहे थे। इनकी इतनी हिम्मत। सौरभ, ध्रुवी, इधर आओ। क्योंकि इतनी हिम्मत, तुमने मेरी बेटी को धक्का दिया और तुम्हारी वजह से उसको इतनी चोट आई है। अगर उसको फ्रैक्चर हो जाता तो? मैम, वंदना की वजह से हमारे ऊपर फाइन लग गया, और सौरभ ने इसको जानबूझ के नहीं गिराया था। मुझे ना तुम दोनों की कोई बात नहीं सुननी है। तुमने मेरी बेटी को गिराया ना, इस बात की तुम्हें सजा मिलेगी। जाओ, जाके पूरा कॉरिडोर साफ करो। गो। मैम प्लीज पनिशमेंट मत दो। सुना नहीं तुम दोनों ने? जाओ जल्दी। वरना बेटा चलो मैं तुम्हें दवाई लगा देती हूँ। ध्रुवी, हमारी कोई गलती भी नहीं थी, और हमें अब ये साफ भी करना पड़ रहा है, और कल 100 रुपए फाइन भी देना पड़ेगा। सौरभ तो सही कह रहा है, ये सब ना उस वंदना की वजह से हुआ है, उसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ ध्रुवी, तू सही कह रही है, हमें ना उसको कुछ करना ही पड़ेगा, पर हम उसको कर भी क्या सकते हैं? वो है भी तो टीचर की बेटी, हर बार बच जाती है। हाँ, तू सही बोल रहा है, इसी बात का वो फायदा उठाते हैं कि वो टीचर की बेटी है। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम। मेरे पेपर में बिल्कुल चीटिंग नहीं होनी चाहिए, समझ गए? जिसको जितना आता हो अपने आप करना, ना ही किसी से पूछना एक दूसरे को। ये लो अपने अपने क्वेश्चन पेपर्स। ओए ध्रुवी, थोड़ा दिखाइयो। अरे अभी तूने सुना नहीं, मैम ने कहा है अपना पेपर खुद करना है। सौरभ, सौरभ थोड़ा सा दिखा दे यार, अपना आप करना। शोर क्यों मचा रहे हो? चुपचाप पेपर करो। मम्मी, ऐसे एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, ऐसे तो मैं फेल हो जाऊंगी, और मेरी इंसल्ट हो जाएगी, और आपकी भी इंसल्ट हो जाएगी कि मैं एक टीचर की बेटी और मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, और मैं फेल हो गई फिर तो। कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले। तू ऐसे फेल कैसे हो जाएगी? आखिर तू एक टीचर की बेटी है, ना तेरी इंसल्ट होगी और ना मेरी। तू एक काम कर, बैग में से बुक निकाल और चुपचाप चीटिंग करके सारे क्वेश्चन कर ले। ठीक है। चल अब टेंशन मत ले, अपनी सीट पर बैठ और आराम से पेपर कर। बुक में से देख रही है ध्रुवी, देख, इसकी शिकायत ना मैम से लगाते हैं। सौरभ तू पागल है क्या? अगर हमने इसकी शिकायत मैम से लगाई ना तो इससे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें पनिशमेंट मिल जाएगी। तुझे पता नहीं है, अभी जब हमने इसकी शिकायत मैम से लगाई थी तो हमें ही पनिशमेंट मिली थी। तू रहने दे से, इससे जैसे पेपर करना है करने दे, हमें अपनी मेहनत से पेपर करते हैं। इस वंदना को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको मैं अभी मजा चखाता हूँ। मैं गो टू वॉशरूम। ठीक है, जाओ, जल्दी आना। सर, मुझे ना आपसे कुछ बात कहनी है। क्या हुआ सौरभ? सर, हमारी जो क्लास टीचर है ना, वो ना हर समय अपनी बेटी वंदना की साइड लेती है, और हमें हमेशा पनिशमेंट मिलती है। और उस दिन ना बॉल वंदना ने ही फेंकी थी, और उसकी वजह से हमें फाइन भरना पड़ गया, और हमें ही पनिशमेंट मिल गई। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम सच बोल रहे हो ना? हाँ सर, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, और आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा ना, तो मेरे साथ आओ मेरी क्लास में। अभी भी ना मेरी क्लास टीचर वंदना को चीटिंग करवा रही है पेपर के टाइम में। पेपर में चीटिंग चल रही है? तुम चलो मेरे साथ।
सारा पेपर हो गया, बस एक क्वेश्चन बच रहा है। इस बार भी मैं ही फर्स्ट आऊंगी। क्या हो रहा है ये? हाँ, तुम क्लास में चीटिंग कर रही हो? क्या हो रहा है मैम ये? सर आप मैम, आपकी लड़की आपकी आंखों के सामने बुक खोल के चीटिंग कर रही है, हाँ, और आप कुछ नहीं बोल रही हो। सर प्लीज आप ये बात मैम को मत बताना, वरना मेरी जॉब चली जाएगी, प्लीज सर। मेरे बताने ना बताने से क्या फर्क पड़ेगा मैम? आप तो अपनी बेटी का फ्यूचर खुद खराब कर रही हो। मैम, माँ बाप का फर्ज होता है अपने बच्चों को सही गलत की पहचान कराना, लेकिन आप तो अपनी बेटी की खुद गलतियों में साथ दे रहे हो। मैम, इन सब से दिक्कत आपको और आपकी बेटी को ही होगी। और मैम, आज तो आपने हद ही कर दी, खुलेआम उसको क्लास में चीटिंग करा रहे हो। मैम, अगर सौरभ मुझे नहीं बताता, मुझे तो पता नहीं चलता क्लास में ये सब हो रहा है। मैम, आज तो आप उसे चीटिंग करा दोगे, हो सकता है वो क्लास में फर्स्ट भी आ जाए और आपकी भी तारीफ हो, पर इस सबसे क्या फायदा होगा? उसको कुछ नॉलेज थोड़ी मिलेगी, आगे चल के उसका कितना नुकसान हो जाएगा, उसका पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। ये कभी सोचा है आपने? इससे तो अच्छा होता आप वंदना को अपने आप पेपर कर देती, इससे कम से कम आपको उसकी गलतियों का पता तो चलता और आप उसे सुधार सकती। सॉरी सर, आपने बिल्कुल ठीक बोला। सच में मैं तो अपनी बच्ची का भविष्य खुद अपने हाथों से खराब कर रही थी। मुझे लगा था अगर इसके अच्छे नंबर आएंगे तो स्कूल में मेरा भी नाम रोशन होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं अनजाने में अपनी बच्ची का फ्यूचर ही खराब कर रही हूँ। मैंने हमेशा उसकी गलतियों पर पर्दा डाला है, मुझे माफ कर दीजिए सर। कोई बात नहीं मैम। सॉरी सर। मम्मी, आप मेरा पेपर दोबारा से ले लो, मैं अपनी मेहनत से पेपर करूंगी, चाहे मुझे जितना भी आता हो। वेरी गुड वंदना बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हाँ बेटा, तुझे जितना भी आता है अपनी मेहनत से पेपर करना। चलो बेटा, अब अपनी अपनी सीटों पे बैठो और अपना एग्जाम दो।